हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एम एस और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, आपने सही सुना, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको है, मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के माध्यम से वो कंफ्यूजन आसानी से दूर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए, उसको नोट कीजिए, समझिए अच्छे से। चलिए तो जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस ही नहीं, किसी भी टेंस को, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो ट्रांसलेशन सीरीज चल रहा है, तो याद रहे किसी भी टेंस को हम लोग केवल और केवल ट्रांसलेशन पर्पस से सीख रहे हैं। तो समझिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस ये समाप्त होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे से। तो समझिए अच्छे से, मैं बात कर रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो याद रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है, किससे समाप्त होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान आपने समझ लिया कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ऐसे हिंदी वाक्यों में डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट मेन होगा, ऐसे हिंदी वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन होगा, तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैड प्लस V3 लेगा। एनी प्रॉब्लम? और अगर ऐसे हिंदी वाक्यों में ऑब्जेक्ट मेन होगा, तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे, ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैड बीन प्लस V3 लेगा। एनी प्रॉब्लम? समझते हैं? तो याद रहे, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। ऐसे वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन है, तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैड प्लस V3 लेगा। अगर ऑब्जेक्ट मेन है, तो ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद हैड बीन प्लस V3 लेगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वह पहले ही पढ़ा चुका था। वह पहले ही पढ़ा चुका था। अब देखिए, वह पहले ही पढ़ा चुका था, चुका था, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। अब देखिए, वह पहले ही पढ़ा चुका था, अंत में चुका था। अब यह देखना है कि वह पहले ही पढ़ा चुका था। कौन? वह। तो पढ़ाने का काम वह किया। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। अंत में चुका था, सब्जेक्ट मेन। अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, सब्जेक्ट मेन, हैड प्लस V3 यूज होगा। तो वह पहले ही पढ़ा चुका था, लास्ट में चुका था, और वाक्य में सब्जेक्ट मेन, तो हैड प्लस V3 यूज करना है। तो वह पहले ही पढ़ा चुका था, वह का हो गया ही, है ना। ही क्या लेगा? हैड प्लस V3। तो ही हैड, याद रहे, एक्सुलरी वर्ब के बाद ही हम लोग पहले ही का अंग्रेजी होता ऑलरेडी। तो याद रहे, एक्सुलरी वर्ब के बाद ऑलरेडी रखते हैं, ठीक है। तो ही हैड ऑलरेडी, पढ़ना का टीच, टीच का V3 क्या होगा? टॉट।
तो ही हैड ऑलरेडी टॉट, वह पहले ही पढ़ा चुका था। तो समझिए ही हैड ऑलरेडी टॉट, वह पहले ही पढ़ा चुका था। अब यहीं पर अगर सेंटेंस पूछ लिया जाए आप लोगों से, अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी। समझिए बातों को, अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी, अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी। इसका मतलब है तुम्हारे आने से पहले ही अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी ना। समझिए अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी, लास्ट में चुकी थी, तो अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी। इसमें पढ़ाने वाला है, करने वाला है, करता है, इसमें करता नहीं है। अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और ऑब्जेक्ट मेन, तो चुका था चुकी थी रहने पर अगर ऑब्जेक्ट मेन हो हैड बीन प्लस V3। चलिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें मेन है, तो अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी, ऑब्जेक्ट मेन तो हैड बीन प्लस V3 होगा। तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा इंग्लिश हैड, हमने कहा देखिए पहले ही का होता ऑलरेडी, तो याद रहे एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद ले आता है ये। इंग्लिश हैड ऑलरेडी बीन टाउट, है ना। इंग्लिश हैड ऑलरेडी बीन टाउट कहने का मतलब अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हैड प्लस V3 यूज हुआ, है ना। ही हैड ऑलरेडी टॉट, हैड प्लस V3 यूज हुआ, लेकिन इसमें हैड बीन प्लस V3 यूज हुआ। ऐसा क्यों? तो याद रहे जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे, समझ रहा है। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे, कोई दिक्कत? अगर सब्जेक्ट मेन है तो हैड प्लस V3 यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो हैड बीन प्लस V3 हम यूज करेंगे। तो इस वाक्य में वह पहले ही पढ़ा चुका था, इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है तो हैड प्लस V3 यूज किया, ही हैड ऑलरेडी टॉट। दूसरा में आइए, अंग्रेजी पहले ही पढ़ाई जा चुकी थी, इसमें ऑब्जेक्ट मेन है तो ही हैड ऑलरेडी बीन टाउट, इसमें हैड बीन यूज हुआ। कहने का मतलब सब्जेक्ट मेन तो हैड प्लस V3, ऑब्जेक्ट मेन तो हैड बीन प्लस V3। ऐसे केस में आपका ट्रांसलेशन बनेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सीक्रेट बात, बहुत ही रहस्यमय बात मैं आप लोगों को इस टेंस में बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने जो पढ़ा केवल इतना ही पढ़ लेने से ये टेंस क्लियर नहीं होता है। सिर्फ इतना ही नॉलेज अगर आप रखिएगा तो ये टेंस में हर दिन गलती करोगे आप। अगर आपने ये रट लिया चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ये थे, और सब्जेक्ट में तो हैड प्लस V3 लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस V3 लगा देंगे। अगर इतना ही नॉलेज रहेगा तो इस टेंस में डेली आप गलती करोगे, बार बार गलती करोगे। तो आइए चलिए, आखिर वो क्या है जिसको पढ़ लेने के बाद हमसे गलती नहीं होगी इस टेंस में, जानते हैं ऐसे चीजों को। डियर स्टूडेंट, हमें समझना है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। मैं बता दूं आप लोगों को, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। मैं आपको बता दूं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है। पास्ट इंडेफिनिट का अपना पर्सनल पहचान भी है, जैसे ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए। मतलब वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए रहे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। तो अब यहां पर कंफ्यूजन यह है कि
ये जो पहचान है ये पास्ट इंडेफिनिट का भी है, ये जो पहचान है ये पास्ट परफेक्ट का भी है। तो कैसे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि ये कब पास्ट इंडेफिनिट होगा और ये कब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा? चलिए इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंगल एक्शन टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंगल एक्शन टेंस कहलाता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस को डबल एक्शन टेंस कहा जाता है। समझिए अच्छे से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंगल एक्शन टेंस बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग डबल एक्शन टेंस बोलते हैं। इस चीज को समझिए। तो सिंगल एक्शन टेंस का मतलब होता क्या है? सिंगल मीन्स एक, एक्शन मतलब काम, कार्य, टेंस मतलब टेंस। तो ऐसा टेंस जिसमें एक ही काम हुआ हो। देखिए हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो याद रहे ऐसा कार्य जो भूत में बीते हुए समय में मतलब एक ही हुआ हो। तो सिंगल एक्शन टेंस, इसको सिंगल एक्शन टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टेंस में एक ही कार्य होता है। इसको सिंगल एक्शन टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही कार्य होता है ना। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको डबल एक्शन टेंस कहा गया। क्यों? तो डबल मीन्स दो, एक्शन मतलब हो गया कार्य, टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल काम नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल एक्शन का चर्चा नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा डबल एक्शन का चर्चा होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें डबल एक्शन होता है। डबल एक्शन हुआ था हम बोल सकते हैं। तो पास्ट में अगर दो घटना एक साथ हुआ है, बीते हुए समय में अगर दो घटना एक साथ हुआ है ना, हुआ था, तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और एक घटना अगर हुआ था, सिंगल घटना अगर हुआ था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। बातों को समझिए। बीते हुए समय में सिर्फ एक घटना हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट। दो घटना हुआ था, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब देखिए, तो याद रहे सिंगल एक्शन, तो इसके लिए आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 यूज करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट है। डबल एक्शन वाला में, तो डबल एक्शन वाला में हम किसका यूज करेंगे? हेड प्लस V3 का। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यूज हो जाएगा। चलिए सिंगल एक्शन और डबल एक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह जा चुका था। अब एक चीज बताइए, वह जा चुका था, ये सिंगल एक्शन टेंस है। वह जा चुका था, लास्ट में चुका था, तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। वह जा चुका था, लास्ट में चुका था ना जी, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और पास्ट परफेक्ट भी होता है। समझिए बातों को। तो वह जा चुका था, लास्ट में जैसे आया चुका था, तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अब हमें पहचानना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत है या पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत है। डियर स्टूडेंट, अगर एक काम हुआ था, पास्ट में अगर एक काम हुआ था, वाक्य में अगर एक काम का चर्चा हो तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। वाक्य में अगर दो काम का चर्चा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। इस वाक्य को देखिए, क्या इसमें एक काम है या दो? वह जा चुका था, सुनो, वह जा चुका था, वह जा चुका था, सिर्फ एक काम हुआ है जाने का। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम हुआ है। इसमें सिंगल एक्शन है। क्या है? सिंगल एक्शन। चुका था, चुकी थी, रहे, चुका था, चुकी थी, रहे, और सिंगल एक्शन हो, सिर्फ एक काम हुआ हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। वह जा चुका था, वह का ही हो जाएगा। जाना का गो, और गो का V2 क्या होगा? वेंट। ही वेंट हो जाएगा। वह जा चुका था। कुछ लोग कैसे बनाता है? वह जा चुका था, चला चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ये थे, और सब्जेक्ट में हेड प्लस V3 हो जाएगा। वह जा चुका था,
तो ही हैड गॉन। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सिंगल एक्शन हो तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, डबल एक्शन हो पास्ट परफेक्ट होगा, इसमें सिंगल एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें V2 यूज होगा ना सब्जेक्ट के बाद। वह जा चुका था, वह का ही हो गया है ना, जाना का गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है ना जी, तो ही वेंट, वह जा चुका था, ये सही है, ना कि ही हैड गॉन, ये बिल्कुल गलत है। ही हैड गॉन ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ये सिंगल एक्शन टेंस है, यहां सिर्फ एक काम हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए डबल एक्शन वाला भी देखते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए आप लोग। तो आपको यहां पर याद रखना है, आपको यहां पर याद रखना है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, केवल पास्ट परफेक्ट का पहचान नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचान है। तो हिंदी यहां पर मैंने नहीं रखेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे के केस में हिंदी मैंने नहीं रखेगा, हिंदी पहचान मैंने नहीं रखेगा। मैंने रखेगा कि सिंगल एक्शन है, सेंटेंस में सिंगल एक्शन है या डबल एक्शन है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन, एक एक्शन है, तो V2 यूज करेंगे। डबल एक्शन है, दो काम है, तब जाकर हैड प्लस V3 यूज करेंगे। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है, राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी। समझिए बातों को। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, लेकिन लास्ट में चुकी थी। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, लास्ट में चुकी थी। ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अब डिसाइड आप करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। समझिए, राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में, समझना है। तो राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, तो राम का आना भी है इसमें और सीता का जाना भी है इसमें। राम का आना भी है इसमें, सीता का जाना भी है इसमें, है ना। इसमें राम ने एक एक्शन किया है, एक सीता ने, इसमें ये डबल एक्शन सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है, देखिए ये सेंटेंस चुकी थी से समाप्त हुआ। चुका था, चुकी थी, चुके थे से वाक्य अगर समाप्त हो और सिंगल एक्शन हो, पास्ट इंडेफिनिट होगा, डबल एक्शन है, पास्ट परफेक्ट होगा। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, तो राम का आना भी है, सीता का जाना भी है, इसमें डबल एक्शन है, इसमें दो काम है। ये आपका कहां चला जाएगा? तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। एनी प्रॉब्लम? अब यहीं पर हम दूसरा वाक्य लेते हैं, ट्रांसलेशन बाद में बनाएंगे, है ना। दूसरा वाक्य लेते हैं, वह गई थी, वह गई थी। अब देखिए, वह गई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, ई थी, है ना। तो इनमें से कोई भी रहे, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, इनमें से कोई भी रहे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। आप डिसाइड आप कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। वह गई थी, इसमें सिर्फ जाने का काम है, एक काम है, सिंगल एक्शन है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। एनी प्रॉब्लम? ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, है ना। उसी तरह देखिए, वह मर चुका था। अब देखिए, वह मर चुका था, समझना है, वह मर चुका था, लास्ट में चुका था, ये दो टेंस हो सकता है। ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। डिसाइड आपको करना है कि पास्ट इंडेफिनिट होगा या पास्ट परफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, वह मर चुका था, इसमें सिर्फ एक एक्शन है, सिर्फ एक काम है, मरना। वह मर चुका था, यहां सिर्फ एक एक्शन है, सिंगल एक्शन है, यह पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा।
पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, है ना। यहीं पर एक सेंटेंस लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। समझिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो याद रहे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें डॉक्टर का आना भी है, रोगी का मरना भी है, इसमें डबल एक्शन है, ये है पास्ट परफेक्ट में। समझ रहे बात? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे से समाप्त होने वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। ये आपको डिसाइड करना है। कैसे? तो अगर सिंगल काम है, सिंगल एक्शन है, सिर्फ एक काम वाला वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको रखेंगे, और अगर दो काम वाला है, डबल एक्शन वाला है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में हम कर देंगे। आपने देखा पहला सेंटेंस को, राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, इसमें राम का आना भी है, सीता का जाना भी है, इसमें दो एक्शन है, डबल एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में ये चला जाएगा। दूसरा, वह गई थी, वह गई थी, इसमें सिर्फ जाने का काम है, पास्ट इंडेफिनिट में। वह मर चुका था, सिर्फ एक एक्शन है, मरना, ये पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर का आना भी है, रोगी का मरना भी है, इसमें डबल एक्शन है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी। अब देखिए, इसमें डबल एक्शन है, राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, इसमें दो एक्शन है, एक एक्शन पहले हुआ है, दूसरा बाद में। तो राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, अर्थात सीता जा चुकी थी तब राम आया। राम के आने से पहले, राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, मतलब सीता जा चुकी थी तब जाकर राम आया। ये आपका फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है ना। ये जो है आपका सेकंड एक्शन है, दूसरा कार्य। और याद रखिए, दोनों का वाक्य में देखिए, यहां पर राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, पहले सीता जा चुकी थी तब जाकर राम का आना हुआ। तो जो काम पहले समाप्त हुआ है ना, जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको हम लोग हेड प्लस V3 स्ट्रक्चर में बनाएंगे। जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। देखिए, डबल एक्शन रहने पर एक बहुत अच्छा रूल यहां पर है कि जब भी ऐसे वाक्यों में डबल एक्शन हो तो जो एक्शन पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है, हमारा जो फर्स्ट एक्शन है वही एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस है। डबल एक्शन वाला वाक्य में, दो काम वाला वाक्य में जो काम पहले हुआ है, जो फर्स्ट एक्शन है, जो सबसे पहले हुआ है, वही आपका पास्ट परफेक्ट है, उसी को हेड प्लस V3 में बनाते हैं। और जो सेकेंड एक्शन है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, इसको V2 में बनाते हैं। तो फर्स्ट एक्शन हेड प्लस V3 होता है, सेकेंड एक्शन V2 होता है, याद रखेंगे। ऐसे केस में याद रहे कि डबल एक्शन वाला वाक्य में जो एक्शन सबसे पहले हुआ है उसको हेड प्लस V3, उसी को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट एक्शन के लिए हेड प्लस V3 यूज करेंगे और सेकेंड एक्शन के लिए V2 यूज करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। ट्रांसलेशन बनाते वक्त अंग्रेजी में फर्स्ट एक्शन पहले आ जाएगा, सेकेंड एक्शन बाद में चला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर वाक्य में ये रूल फॉलो होगा कि फर्स्ट एक्शन पहले आ गया और सेकेंड एक्शन बाद में चला गया। हर वाक्य में ऐसा नहीं होगा। हम लोग जब सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे कुछ कुछ वाक्य में, है ना, फर्स्ट एक्शन ही पहले रह जाएगा, सेकेंड एक्शन बाद में चला जाएगा। कुछ वाक्य में सेकेंड एक्शन पहले आ जाएगा, फर्स्ट एक्शन बाद में चला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? जरूरी है कि डबल एक्शन वाला में जो है फर्स्ट एक्शन ही पहले रहेगा? जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है
कि लास्ट वाला पहले आ जाता है। डबल एक्शन वाला जो भी वाक्य है, डबल एक्शन वाला जो भी वाक्य है, अंतिम वाला पार्ट पहले आता है, पहले वाला पार्ट बाद में चला जाता है ट्रांसलेशन बनाते वक्त। एक बात ये। दूसरी बात, आखिर क्यों आता है ये पहले? तो ये पहले इसलिए आता है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लाउज है। ये जो है ये प्रिंसिपल क्लाउज है ना, प्रिंसिपल क्लाउज है। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो मेन पहले आ जाता है और सबऑर्डिनेट जो आश्रित है वो बाद में चला जाता है। तो राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी, तो फर्स्ट एक्शन को पहले लाएंगे, सेकेंड एक्शन को बाद में लेकर जाएंगे। सीता जा चुकी थी, है ना, सीता जा चुकी थी, हैड प्लस V3 बनाना है तो बन जाएगा सीता हैड गोन। जाना का गो, गो का V3 क्या होता है? गोन। तो सीता जा चुकी थी, सीता हैड गोन, पहले का क्या होता है? बिफोर। सीता हैड गोन बिफोर राम के आने से, तो राम का राम हो जाएगा, हमें V2 यूज करना है, तो आना का कम, कम का V2 क्या हो जाएगा? केम। तो सीता हैड गोन बिफोर राम केम, इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। डबल एक्शन वाला वाक्य में जो एक्शन पहले हुआ है वही पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस V3 यूज होगा, सेकेंड एक्शन में V2 यूज होगा, फर्स्ट एक्शन को मतलब अंतिम वाला हिंदी का जो अंतिम पार्ट है डबल एक्शन में, अंतिम वाला को पहले लेके आ जाएंगे, पहला वाला को बाद में लेके चले जाएंगे। सीता जा चुकी थी, इसको हैड प्लस V3 में बनाना है, तो सीता हैड गोन हो गया, अब पहले का बिफोर हो गया, और राम के आने से तो राम का राम हो गया, आना का कम, कम का V2 केम, तो सीता हैड गोन बिफोर राम केम। कोई दिक्कत? दूसरा में आइए, वह गई थी, लास्ट में ये थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, आई थी, ये थे। वह गई थी, केवल जाना सिंगल एक्शन है, इसमें V2 यूज होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, याद रहे। वह गई थी, वह क्या हो जाएगा? सी। जाना का गो, गो का V3 क्या होगा? वेंट। सी वेंट, वह गई थी। अगला ये, वह मर चुका था, लास्ट में चुका था, ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता, पास्ट परफेक्ट भी। इसमें एक काम है, मरना, सिर्फ सिंगल एक्शन है, ये सिंगल एक्शन है, V2 यूज कीजिए। वह मर चुका था, वह का ही, मरना का डाइड, डाई का V2 क्या होगा? डाइड। ही डाइड, वह मर चुका था, याद रहे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, तब जाकर डॉक्टर आया, तो फर्स्ट एक्शन है आपका ये, और ये सेकंड एक्शन है। ट्रांसलेशन बनाते वक्त फर्स्ट एक्शन को पहले रखेंगे, मतलब हिंदी का अंतिम पार्ट को हम पहले कर देंगे। रोगी मर चुका था, फर्स्ट एक्शन को हैड प्लस V3 बनाते हैं, अभी भी मैंने बताया था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, तब जाकर डॉक्टर आया, तो रोगी मर चुका था, ये फर्स्ट एक्शन है, तब डॉक्टर आया, ये सेकेंड एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन ही पास्ट परफेक्ट है, V3 हैड प्लस V3 यूज होगा, और सेकेंड एक्शन में V2 यूज होगा। और ऐसे हिंदी वाक्यों का अंतिम वाला पार्ट पहले हम लेकर आते हैं। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, रोगी 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 रोगी, पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पहले का हो जाएगा बिफोर, है ना, डॉक्टर का हो जाएगा द डॉक्टर, द जगह कम है, डीआर लिख देते हैं, द डॉक्टर, आना का कम, कम का V2 क्या हो जाएगा? केम। तो याद रहे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया। फर्स्ट एक्शन में हैड प्लस V3 हमने यूज किया, सेकेंड एक्शन में V2 यूज किया, है ना। तो क्या हो गया? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो याद रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, आई थी, ये थे। सिंगल एक्शन V2 यूज करेंगे, डबल एक्शन तो फर्स्ट, डबल एक्शन तो फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3 लेगा, लेकिन सेकेंड एक्शन जो है वो V2 लेगा। दो एक्शन वाला, दो काम वाला वाक्य अगर हो तो पहला जो काम है वो हैड प्लस V3 में जाता है, और दूसरा जो काम है वो कहां चला जाता है? V2 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए सभी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। हमारा पहला जो हिंदी सेंटेंस है वह है, मेरे आने के पहले वह जा चुका था,
मतलब मेरा इसमें आना भी है और उसका जाना भी है। डियर स्टूडेंट्स, डबल एक्शन सेंटेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, समझना है। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, मतलब वह जा चुका था तब जाकर मैं आया। मतलब आपका जो पहला सेंटेंस है वो फर्स्ट एक्शन है ना। सेकंड सेंटेंस जो है ये फर्स्ट एक्शन है और पहला वाला जो पार्ट है ये आपका सेकंड एक्शन है। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, मतलब वह जा चुका था तब मैं आया, तो वह जा चुका था ये फर्स्ट एक्शन है, मेरा आना ये सेकंड एक्शन है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपका जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 में जाएगा और सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 में जाएगा। तो चलिए, वह जा चुका था, ये फर्स्ट एक्शन है, हैड प्लस V3, वह जा चुका था, हो जाएगा क्या, ही हैड, जाना का गो का V3 क्या होगा, गोन। वह जा चुका था, ही हैड गोन, पहले का हो जाएगा बिफोर, मेरे आने, मेरे का हो जाएगा आई, है ना। V2 यूज करना है तो आना का कम का V2 क्या होगा, केम। He had gone before I came, मेरे आने से पहले या मेरे आने के पहले वह जा चुका था। डबल एक्शन वाला है, फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3, सेकेंड एक्शन V2, है ना। हिंदी का जो लास्ट वाला पार्ट है, इस तरह के वाक्यों में अंतिम वाक्य इंग्लिश में पहले आता है, पहला वाला वाक्य अंत में चला जाता है। तो मेरे आने के पहले वह जा चुका था, यह ट्रांसलेशन आपका बन चुका है। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। राम के आने के बाद सीता गई थी, सीता गई थी, समझिए दूसरा वाक्य में कुछ लोचा है। राम के आने के बाद, राम के आने के बाद सीता गई थी, मतलब राम आ गया था तब सीता गई थी। तो इसमें पहला एक्शन है राम के आने के बाद, तो राम का आना पहला काम है, सीता का जाना ये दूसरा काम है। इस वाक्य में पहला पार्ट वो फर्स्ट एक्शन है और दूसरा पार्ट सेकेंड एक्शन है। एक बार और क्लियर हो जाइए। राम के आने के बाद, किसके आने के बाद, राम के आने के बाद सीता गई थी, मतलब राम आ गया था तब सीता गई थी। एक काम समाप्त हुआ तब दूसरा काम शुरू हुआ। पहले राम का आना समाप्त हुआ, फिर सीता का जाना समाप्त हुआ। तो आपका जो फर्स्ट एक्शन कौन है, पहला पार्ट, राम का आना फर्स्ट एक्शन है, सीता का जाना सेकेंड एक्शन है। और मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट एक्शन ही पास्ट परफेक्ट टेंस है, फर्स्ट एक्शन ही पास्ट परफेक्ट टेंस है। फर्स्ट एक्शन में ही आपको हैड प्लस V3 यूज करना है और सेकेंड एक्शन में V2 यूज करना है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन हमने कहा था इस तरह के वाक्यों का अगर अंग्रेजी बनाना है, इस तरह के वाक्यों का अगर अंग्रेजी बनाना है तो अंतिम पार्ट को पहले लाना है। सीता गई थी ये सेकेंड एक्शन है, इसमें V2 लगेगा, याद रहे। सीता गई थी ये सेकेंड एक्शन है, इसमें V2 लगेगा। सीता गई थी, सीता का सीता, है ना, जाना का गो का V2 क्या होगा, वेंट, सीता वेंट, है ना। पहले का बिफोर, पहले का क्या होता है बिफोर, तो के बाद का क्या होगा आफ्टर। सीता वेंट आफ्टर राम के आने, राम का आना। ये देखिए फर्स्ट एक्शन है हैड प्लस V3, राम का राम हो जाएगा, है ना। आना मतलब हैड कम हो जाए, कम केम कम। सीता वेंट आफ्टर राम हैड कम, इस तरह से बनेगा इसका ट्रांसलेशन। राम के आने के बाद सीता गई थी, राम आ गया था तब सीता गई। पहले ये काम समाप्त हुआ फिर वो समाप्त हुआ। पहला जो समाप्त हुआ वो फर्स्ट एक्शन है, दूसरा जो समाप्त हुआ सेकेंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन हैड प्लस V3, सेकेंड एक्शन V2। लेकिन हिंदी के ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाने के लिए लास्ट पार्ट को पहले लाते हैं। सीता गई थी तो सेकेंड एक्शन है V2 लगेगा, सीता वेंट हो गया और ये फर्स्ट एक्शन है, इधर चला गया। राम का आना, राम हैड कम हो गया, के बाद का हो गया आफ्टर, के पहले का बिफोर होता है। तो देखिए सब समझ में आया ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तीसरा नंबर देखिए, मोहन पहले ही जा चुका था। अब देखिए मोहन पहले ही जा चुका था, मोहन पहले ही जा चुका था, इसमें केवल जाना है, इसमें सिंगल एक्शन है, इसमें सिंगल एक्शन है, बिल्कुल नहीं, इसमें सिंगल एक्शन नहीं है। देखिए क्या लिखा था, मोहन पहले ही जा चुका था,
इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कह रहा सुनो मोहन पहले ही जा चुका था, तुम्हारे जाने से पहले मोहन जा चुका था। यहां पर तुम्हारे जाने से पहले या कोई और बात अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। याद रहे मोहन पहले ही जा चुका था, मतलब तुम्हारे जाने से पहले ही वो जा चुका था। इसमें याद रहे एक वाक्य अंडरस्टूड है, एक वाक्य छिपा हुआ है, एक वाक्य कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी दूसरे वाक्य से इसका लिंक है। मोहन पहले ही जा चुका था, सुनो मोहन पहले ही जा चुका था, तुम आज ना गए, मोहन पहले ही जा चुका था। समझिए बात को, ये इसमें सिंगल एक्शन है लेकिन एक एक्शन इसमें हिडन है, एक एक्शन इसमें छिपा हुआ है। इसलिए ये जो वाक्य है लग तो रहा है सिंगल एक्शन है, लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें डबल एक्शन है, एक एक्शन दिख रहा है, एक एक्शन हिडन है। एनी प्रॉब्लम? वैसे भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या है समझिए, जिस भी वाक्य में पहले ही या जैसे वर्ड्स सब एकदम नोट कर लीजिए, समझिए जिस भी वाक्य में बिफोर या ऑलरेडी या अर्लियर या मच अर्लियर, तो जिस भी वाक्य में बिफोर ऑलरेडी अर्लियर मच अर्लियर मतलब पहले, पहले ही बहुत पहले ही, समझिए अच्छे से। तो जिस भी वाक्य में बिफोर ऑलरेडी अर्लियर मच अर्लियर रहे, ऐसा वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, चाहे वो सिंगल क्यों ना नजर आ रहा हो। नजर भले सिंगल आएगा लेकिन उसमें डबल एक्शन होता है, एक एक्शन हिडन होता है। राम पहले ही जा चुका था, राम पहले ही जा चुका था, तुम आज ना गए, वो आज ना गया। तो कहने का मतलब इसमें एक एक्शन छिपा हुआ है, ये कहीं ना कहीं डबल एक्शन वाला है। चलिए, सिर्फ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे रहेगा और सिंगल एक्शन रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, सिंगल एक्शन, तो V2 यूज कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट यूज कीजिएगा। लेकिन इनमें से कोई भी अगर रहे उसमें, पहले, बहुत पहले, है ना, इस तरह का अगर कोई भी वर्ड उसमें यूज हो तो वो हेड प्लस V3 में चला जाएगा। मोहन पहले ही जा चुका था, तो ये डबल एक्शन है, एक एक्शन इसमें हिडन है, ये भी पास्ट परफेक्ट में बनेगा। मोहन पहले ही जा चुका था, इसलिए स्टार्टिंग में अभी जो मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू किया, तो स्टार्टिंग में मैंने इसी तरह का उदाहरण दिया था। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर मैंने ये सारा बात किया, ठीक है। मोहन पहले ही जा चुका है, चुका था, मोहन पहले ही जा चुका था, तो हो जाएगा हेड प्लस V3 लगेगा, डबल एक्शन वाला है। मोहन हैड ऑलरेडी गोन, मोहन हैड अपने बाद ऑलरेडी लेता है, उसके बाद V3 लगेगा, हेड प्लस V3 गोन हो गया। मोहन पहले ही जा चुका था, मोहन हैड ऑलरेडी गोन, ठीक है। अगला देखिए, चोरों के भागने के बाद, चोरों के भागने के बाद पुलिस आई थी, मतलब चोर भाग गया था तब पुलिस आया। तो याद रहे इसमें फर्स्ट एक्शन क्या है, चोर का भागना, ये फर्स्ट एक्शन है। पुलिस तब आया, सेकेंड एक्शन है। आपका जो फर्स्ट एक्शन है यही हेड प्लस V3 में बनेगा, याद रहे। सेकेंड एक्शन जो है V2 लेगा। लेकिन इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए अंतिम पार्ट को पहले लाते हैं। पुलिस आई थी, V2 लगेगा, क्या हो जाएगा बोलिए तो, द पुलिस, आना का कम का V2 केम, द पुलिस केम, है ना। आफ्टर यहां पर के बाद है तो आफ्टर लग जाएगा। द पुलिस केम आफ्टर, चोरों के भागने, है ना, आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे। अब देखिए, आप समझना रन क्लियर। चोरों के भागने के बाद पुलिस आई थी, चोरों के भागने के बाद पुलिस आई थी, मतलब चोर भाग गया था तब पुलिस आई। तो फर्स्ट एक्शन चोरों का भागना है, दूसरा एक्शन पुलिस का आना है। फर्स्ट एक्शन में हेड प्लस V3 लगता है, दूसरा एक्शन में V2 लगता है। लेकिन हिंदी में अंतिम वाला पार्ट को पहले लाते हैं, अंग्रेजी में हम लोग पुलिस आई थी, तो यहां पर याद रहे V2 लगेगा, इसलिए द पुलिस कम केम, द पुलिस केम। हाँ, तो चलिए, ये जो पहला वाला पार्ट है हेड प्लस V3 हो जाता है ना, और दूसरा वाला पार्ट V2 होता है। तो पहला वाला पार्ट हेड प्लस V3, अब पहला पार्ट यहां चला गया ना,
तो चोरों का हो जाएगा द थीव्स, हेड प्लस V3 हैड, अब भागना का रन अवे है ना, रन रेन रन, तो याद रहे रन अवे हो गया, द थीव्स हैड रन अवे। समझ में आ रहा है? दूसरा वाला सेंटेंस को देखिए, है ना, अच्छे से समझिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। सुनिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, मतलब चोर भाग गया था तब जाकर पुलिस आया। चोर भाग गया था तब जाकर पुलिस आया। तो याद रहे इसमें फर्स्ट वर्क चोर, फर्स्ट एक्शन चोर का भागना है, सेकंड एक्शन पुलिस का आना है। वैसे भी पुलिस बाद में आता है, ठीक है। तो चलिए, चोर का भागना फर्स्ट एक्शन है और पुलिस का आना सेकंड एक्शन है। यहीं पर याद रहे फर्स्ट एक्शन ये है, इसलिए ये हेड, यहां पर इस वाक्य में ये हेड प्लस V3 लेगा। इसमें ये था ना फर्स्ट एक्शन, तो ये लिया हेड प्लस V3। इसमें ये है फर्स्ट एक्शन, ये लेगा हेड प्लस V3, ये V2 लेगा। इसको इधर लेके आ जाइए, चोर भाग गया था, द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे। पहले का क्या हो जाएगा, बिफोर। अब देखिए फर्स्ट एक्शन में हमने हेड प्लस V3 लगा दिया, दूसरा एक्शन में V2 लगेगा ना, पुलिस के आने से, है ना। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस, आना का कम का V2 क्या होगा, केम होगा। बहुत आसान है, याद रहे ऐसे वक्त डबल एक्शन वाला में तो टेंशन लेना ही नहीं है। डबल एक्शन में, डबल काम वाला वाक्य में जो काम पहले हुआ है वही हेड प्लस V3 लेगा, दूसरा तो V2 लेगा। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे ऐसे डबल एक्शन वाला वाक्य का, हिंदी वाक्य का अगर अंग्रेजी बनाना हो, अंतिम वाला पहले लेके आ जाइए और पहला वाला को बाद में लेके जाइए। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।